इवनिंग ऑल माय व्यूअर्स। तो आज हम लोग जो मैं आपको सीरीज एक पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, एक्सीलेंट बुक, ठीक है, उसमें सिंथेसिस में मैंने आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करवा दी है, ठीक भाई। तो आज हम लोग उसी सीरीज में एक्सरसाइज 2 पढ़ने वाले हैं। अब एक्सरसाइज 2 में आपके क्वेश्चंस कौन कौन है? सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एंड इन्फिनेटिव। तो आज हम लोग इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस लेवल सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक भाई। तो जितने भी हमारे भाई बहन, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके भाई बहन क्लास 12th में हैं आप उनसे शेयर कर सकते हैं, ठीक भाई, एक बेहतर तैयारी के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एक्सरसाइज 2 में जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव क्या है, इसका यूज हमें कब करना है, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी हैशटैग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या सबसे पहला पॉइंट है कि इन्फिनेटिव कहते किसे हैं? तो इन्फिनेटिव बोलते हैं 2 प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक भाई। एक अगला हैशटैग पॉइंट है कि इन्फिनेटिव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इन्फिनेटिव की हिंदी मीनिंग ना नी ने होती है। अब हमें यह भी तो सीखना पड़ेगा कि इसका प्रयोग कब प्रयोग करें। तो आप कब प्रयोग करेंगे? जब किसी वाक्य में आपको 2 क्रियाएं दी जाए, ठीक है, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया का फल या उद्देश्य हो, ठीक। तो हमने ये भी जान लिया कि इसका प्रयोग कब करें, लेकिन हमें यह भी तो समझना चाहिए कि इसका प्रयोग कैसे प्रयोग करें, ठीक भाई। तो आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे जो क्रिया फल या उद्देश्य बताएगी उसे हम इन्फिनेटिव में बदल देंगे। और इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? 2 प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि आप लोग इस पे देख रहे हैं बोर्ड पे, एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राहुल वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। राहुल आगरा गया, वह ताज देखना चाहता था। तो मैंने आपको क्या बताया? जो भी क्रिया आपका फल या उद्देश्य बताएगी हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? 2 प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म में। तो आप सेंटेंस देखिए क्या मैंने बनाया है, राहुल वेंट टू आगरा टू सी द ताज। तो इसमें देखो टू सी ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फल है ना उसका, ही वांटेड टू सी द ताज, या उद्देश्य उसका तो आगरा का ताज देखना चाहता था। एक अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही हैज गॉन टू वाराणसी, वह वाराणसी गया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका जो फल या उद्देश्य होगा उसको मैं 2 प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मैंने बनाया है, ही हैज गॉन टू वाराणसी टू स्टडी, वह वाराणसी गया है पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में आपकी एक फाइनाइट वर्ब आ रही है, और सिंपल सेंटेंस का नियम ही यही होता है कि जिस वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होती है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम टू स्टडी की बात करें तो टू स्टडी यहाँ पे क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ही हैज 3 daughters, he has to educate them, उसकी 3 पुत्रियां हैं, उसे उनको पढ़ाना है। तो मैंने आपको क्या बताया, उसका उद्देश्य क्या है? उसे उनको पढ़ाना है। तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, he has 3 daughters to educate, उसके पास पढ़ाने के लिए 3 पुत्रियां हैं, ठीक है। अब हम लोग आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक एक्सरसाइज 2 है आपकी एक्सीलेंट बुक में, नेक्स्ट स्लाइड में पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग भैया देखते हैं एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस। आप कुछ क्वेश्चंस क्या, आपकी एक्सरसाइज 2 में टोटल 20 क्वेश्चंस आपकी गिवन है, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 2 में। तो आज हम लोग उनको टोटल पढ़ेंगे, 20 क्वेश्चंस का सोल्यूशन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे, ठीक भाई। तो आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उसे दे नहीं सका। गिव अवे का मतलब क्या होता है? देना या डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हमने आपको क्या बताया है कि जो भी क्रिया फल या उद्देश्य बताएगी हम उसको इन्फिनेटिव में बदल देंगे। इन्फिनेटिव का मतलब 2 प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या, सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, आई हैड नो मनी, जहां से भी आपका क्या है, जहां से भी जो क्रिया फल या उद्देश्य बताएगी हम लोग 2 प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे। आई हैड नो मनी टू गिव अवे, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है, ही हैज 3 sons, ही हैज टू एजुकेट देम। मैंने ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन पहली वाली भी स्लाइड में बताया है। तो क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन आपको, ही हैज 3 sons टू एजुकेट। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, उसके 3 बेटे हैं, ही हैज टू एजुकेट देम, उसे उनको पढ़ाना है। तो उसका फल या उद्देश्य क्या है?
उसे उनको पढ़ाना है। तो जो भी आपका उद्देश्य होगा ना उसको हम टू प्लस मैनर फर्स्ट फॉर्म से ऐड कर देंगे। ठीक भाई, तो आपका क्वेश्चन बन गया ही हैज 3 sons टू एजुकेट। एक अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट रन। ठीक है, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती। तो मैंने आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रखा है टू, रिमूव टू का। जब मैंने आपको रिमूव टू का पढ़ाया था कि हम लोग उसको क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि बेरी, या अगर आ जाए वर्ड एक क्वाइट। ठीक है, बेरी या क्वाइट, तो इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें टू में। ठीक, तो शब्द अगर आपका क्वेश्चन में आ जाए, बेरी आ जाए या क्वाइट आ जाए, तो किसमें कन्वर्ट कर देंगे, टू में। जब आपको सेंटेंस बनाना हो सिंपल, मतलब इन्फिनेटिव की मदद से। तो हम लोग यहाँ पे ही इज वेरी वीक लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ही इज वेरी की जगह टू, ही इज टू वीक। अब देखो भैया, तो जहां पे आपको मिल जाए वर्ब यहाँ पे क्या है, रन, तो उसको हम टू प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ही इज टू वीक टू रन। ठीक, आपका क्वेश्चन बन गया बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, मैन वर्क्स डे एंड नाइट ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो कहीं ना कहीं देखो, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, आदमी दिन और रात काम करते हैं, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उनको अपनी फैमिली का सपोर्ट करना है। तो कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य क्या है, अपनी फैमिली का सपोर्ट करना। तो यहां पे क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका, मैन वर्क्स डे एंड नाइट। अब देखो भैया, जहां से आपका स्टार्ट होता है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टू सपोर्ट हिज फैमिली, सेम लिख देंगे बिल्कुल वैसा ही, मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, नीता इज वेरी पुअर शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। मैंने आपको अभी बताया कि वेरी या क्वाइट को किस में बदल देते हैं, टू में बदल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एंड टू का कॉन्सेप्ट भी आइए, नीता इज टू पुअर। अब देखो भैया, आपको जहां से भी मिलती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू लिख देंगे, उसके बाद सेंटेंस वैसा का वैसा ही उतार देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, टू कैरी ऑन हर स्टडीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नीता इज वेरी पुअर, नीता बहुत गरीब है, सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई मतलब जारी नहीं रख सकती। तो हम लोग उसमें टू एंड टू के प्रयोग से इसको बना दिया है। एक क्वेश्चन और भी लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ही हैज 3 daughters he has to get them married। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो हम लोग कैसा बनाएंगे इसको, he has 3 daughters, he has 3 daughters to get married। उसकी 3 पुत्रियां हैं, उसे उनकी शादी करानी है, तो उसके पास 3 पुत्रियां हैं शादी कराने के लिए। ठीक, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक का सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपका छोड़ा है। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, टॉप से पहले बस 2 लगा देंगे। ठीक भैया, हम लोग 8 नंबर से 20 नंबर तक अगली स्लाइड में कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन इस स्लाइड में देखते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 नंबर आपका लिखा हुआ है, गिव हिम अ चेयर ही विल सिट ऑन इट। उसे एक कुर्सी दो, ही विल सिट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, इसका उद्देश्य क्या है, उस कुर्सी पर बैठना। तो जो क्रिया फल या उद्देश्य बताएगी उसको हम किस में बदल देंगे, इन्फिनेटिव। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका, गिव हिम अ चेयर। ठीक है, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन इट, टू सिट ऑन इट। आपका क्वेश्चन ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ही इज वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट। वह बहुत मोटी है, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह मतलब तेज दौड़ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको क्या बताया है कि आपको क्वाइट मिल जाए, वेरी मिल जाए, किसमें चेंज करना है आपको, टू डॉट डॉट टू, उसके प्रयोग से हम लोग क्या बना देंगे, सिंपल सेंटेंस। तो सेंटेंस बन जाएगा, ही इज टू फैट टू रन फास्ट।
देखो भैया, टू प्लस मैन और एक फर्स्ट फॉर्म आपको जहां पर भी मिल जाएगी, आप सेंटेंस को वैसा का वैसा ही चिपका दें, कुछ में उसमें कुछ भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। एक अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। हरी आगरा गया, वह ताजमहल देखना चाहता था। तो हरी आगरा क्यों गया, वह ताजमहल, उसका उद्देश्य क्या है आगरा जाने का, ताजमहल देखना। तो जो वर्ब उद्देश्य बताएगी उसको हम टू प्लस मैन और फर्स्ट फॉर्म में लगा के इसको जोड़ देंगे। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, हरी went to Agra to see the ताज। एक अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है भैया, she will go to कानपुर, she will see her mother। सॉरी यहाँ पे थोड़ा बस छूट गया क्वेश्चन आपका। she will go to कानपुर, वह कानपुर जाएगी, she will see her mother, वह मतलब अपनी माता को देखेगी। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है, अपनी माता को देखना। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रियाफल या उद्देश्य बताते हैं उसको हम इन्फिनिटी में बदल देते हैं। ठीक भाई, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, सी विल गो टू कानपुर, उद्देश्य क्या है आपका, अपनी मां को देखना। तो क्या हो जाएगा, टू सी हर मदर। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, माई अंकल इज क्वाइट वीक, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। माई अंकल इज क्वाइट वीक, मेरे जो अंकल जी हैं बहुत ही कमजोर हैं। ठीक है, मतलब कमजोर हैं। ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वह एक मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते। तो मैंने आपको क्या बताया, क्वाइट या वेरी गुड टू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा, माई अंकल इज टू वीक टू गो। आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर भी मिल जाएगी, आप सेंटेंस को वैसा का वैसा ही लगा देंगे, टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक भाई, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन 8 से लेकर 12 तक इस स्लाइड में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप इस स्लाइड का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगले कुछ क्वेश्चन जो आपके बच्चे हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको अभी मिलने वाले हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई लोगों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है। आप लोग देखो क्वेश्चन एक एक मिला सकते हो, आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ बुक नहीं मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक भैया, तो एक एक क्वेश्चन आपका जो बुक में दिया गया है, मैंने छांट के यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, मैं आपको ऑलरेडी स्लाइड में करा चुका हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सीता वेंट टू देहरादून, शी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। मैंने आपको ये बताया है कि जो भी क्रिया फल या उद्देश्य बताएगी हम उसको किस में बदल देंगे, इन्फिनिटिव में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सीता वेंट टू देहरादून। अब देखो भैया, सीता का उद्देश्य क्या है, अपनी बहन को देखना, टू सी हर सिस्टर। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये वाला सेंटेंस जो टू सी से स्टार्ट है, सीधा सेंटेंस लिख देंगे, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है भैया, टू सी हर सिस्टर। मैंने आपको बताया कि इसमें इन्फिनिटी में आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो हम सब डिलीट कर देते हैं। दिमाग लगाइए आप लोग। सीता के लिए अगले सेंटेंस में क्या आया हुआ है, सी, तो मैंने उसको नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। वेंट है तो मैंने ऑलरेडी वेंट लिखा हुआ है, 2 बार वेंट नहीं लिखे क्योंकि सेंटेंस हम आपको सिंपल बनवा रहे हैं। और देहरादून, देहरादून के लिए क्या लिखा हुआ है, देयर। तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम लोग नहीं लिखेंगे दोबारा सेंटेंस में। एक अगला क्वेश्चन है, ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। तो इसका उद्देश्य क्या है, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। ठीक है, उसे मतलब अपनी फैमिली का मतलब पूरा करना है, पूरा करना था। कहीं ना कहीं प्रोवाइड का मतलब कोई चीज प्रदान करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ही हैड अ लार्ज फैमिली। तो आपको सेंटेंस में जहां से मिल जाएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोग सेंटेंस को वैसा ही चिपका देंगे। ठीक भाई, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ही हैड अ लार्ज फैमिली। ठीक है, अब टू से टू प्लस मैन फर्स्ट फॉर्म यहां से स्टार्ट है, आप लोग यहां से लिख देंगे, टू प्रोवाइड फॉर देम। अगर आप मान लो एग्जाम में बैठे हुए सेंटेंस आपका यही आ जाए, अगर आप फॉर देम भूल भी जाते हैं तो ये गलत आपका नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं देम किसके लिए आया है, यहाँ पे फैमिली के लिए आया है, फैमिली मेंबर्स के लिए आया हुआ है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर। सी ऑफ का मतलब होता है किसी को मतलब कहीं छोड़ने जाना। ठीक है, अंतिम भेंट करना। जैसे मान लो कहीं ना कहीं हम लोग अगर स्टेशन पर किसी को छोड़ने जाते हैं तो उनको अलविदा कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सी ऑफ का मतलब क्या होता है, अलविदा कहना। ठीक है, किसी को छोड़ने जाना। तो यहाँ क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर। तो हम लोग अगले सेंटेंस में टू प्लस मैन फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस को यहीं से उठा लेंगे। ठीक भाई, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन आपका बन जाएगा,
आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर। एक अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, मैं अपने चाचा के घर पर गया, ठीक है। आई वॉन्टेड टू सी माई एलिंग कजन, एलिंग का मतलब होता है बीमार, कजन का मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन। आई वॉन्टेड मैं चाहता था देखना अपने बीमार भाई या बहन, किसको, अपने बीमार भाई, चचेरी भाई या चचेरी बहन को। हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अब इसका देखो उद्देश्य क्या है। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वॉन्टेड टू सी माई एलिंग कजन। इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं क्या है कि वो अपने बीमार चचेरे भाई या बहन को देखना चाहती थी। तो जो उद्देश्य होगा टू प्लस माई फर्स्ट फॉर्म से उसको जोड़ देंगे, ठीक भाई। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, ठीक, टू सी माई एलिंग कजन। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरी रन फास्ट, हरी तेज दौड़ता है। ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वह मतलब फर्स्ट प्राइज जीतना चाहता था। तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य क्या है, फर्स्ट प्राइज जीतना। तो जहां से भी आपको लगे कि ये उद्देश्य है, बस टू प्लस मैंने फर्स्ट फॉर्म से उसी को जोड़ दो, कुछ करना ही नहीं है आपको। हरी रन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज, ठीक है भैया। हम लोगों ने क्वेश्चन 13 से लेकर 17 तक बहुत ही यूनिक ट्रिक से सोल्व कहीं ना कहीं किए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट भी रहता है, आप लोग आसानी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन 18 से 20 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी मिलेगा उसका सोल्यूशन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। He could not prepare well for the examination. He had not sufficient time. He had not sufficient time. उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। He could not prepare well for the examination. उसने अपनी उसकी एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं हो सकी। तो उसका कहीं ना कहीं फल क्या आया कि उसकी एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं हो सकी। तो ठीक है, जो भी आपकी क्रिया फल या उद्देश्य बताएगी उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा भाई, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया। एक अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ 19, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसको कहां पे भेजा, अमेरिका में भेजा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, अपने बेटे को पढ़ाना। तो मैंने आपको क्या बताया, जो चीज उद्देश्य बताएगी उसको हम किसमें जोड़ देंगे, इन्फिनिटी की मदद से उसको बना देंगे सिंपल सेंटेंस में। तो बन जाएगा आपका ही सेंट his son to अमेरिका। ये तो मैंने आपको बता दिया कि उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा, किस लिए भेजा, पढ़ाने के लिए। तो आपको बस यहाँ पे क्या लिखना है, टू एजुकेट। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग आज का लास्ट देखते हैं। आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज फल या उद्देश्य होती है वही चीज किससे होती है, इन्फिनिटी की मदद से, टू प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग क्या दिखेंगे यहाँ पे, I have some duties। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जहां पे आपको मिल जाए मैनर की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले बस आपको टू लगा देना है केवल। I have some duties to perform। अब आप यहाँ पे देम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ड्यूटीज के लिए क्या आया ऑब्जेक्टिव केस में, देम। तो कोई चीज हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको इस वीडियो में सिंथेसिस जो आपका एक्सरसाइज 2 है एक्सीलेंट बुक की, मैंने बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।